स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई है और वैल्यूएशन भी पीक लेवल के ऊपर है और फेडरल रिजर्व कल रेट कट करने जा रहा है। व्हाट कुड पॉसिबली गो रॉन्ग? देखें, अक्सर लोगों का कहना यह है कि स्टॉक मार्केट इस वक्त जो है वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा बबल है और नंबर्स जो हैं वो झूठ नहीं बोलते। ठीक है, तो आज हम उन नंबर्स का जायज़ा लेंगे कि क्या वाकई में जो स्टॉक मार्केट इस वक्त हमारे सामने है वो बबल की सूरत अख्तियार कर चुकी है, और अगर ऐसा है तो हम उससे अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो फिर भी करनी है ना भाई, क्योंकि आप कैश पे तो नहीं बैठ सकते। कैश पे बैठेंगे तो आप काफ़ी सारा गेन जो है वो लूज़ कर रहे हैं, प्लस कैश जो है वो इन्फ्लेशन खा रही है। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन करना क्या है आज इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। तो लेट्स गो, ज़रा नंबर्स पे नज़र डालते हैं। देखें, किसी भी चीज़ को ये मेजर करना कि क्या वो बबल है कि नहीं है, आपको उसके हिस्टोरिक नॉर्म से कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम S&P 500 को देखते हैं तो उसका एक पैरामीटर होता है प्राइस टू सेल्स रेशियो, जिससे पता चलता है कि जो इस वक्त लेवल है स्टॉक मार्केट का वो अपने हिस्टोरिक नॉर्म से कितना डेविएट कर चुका है। तो राइट नाउ जो प्राइस टू सेल्स रेशियो है S&P 500 का वो है 3.15, जो कि सबसे हाईएस्ट है। इवन जब हम .com बबल के फटने पे जब हम पहुंच चुके थे उससे भी ज़्यादा है, और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से भी ज़्यादा है। तो दैट मीन्स जो लास्ट 2 क्राइसिस गुजरे हैं उस वक्त जो प्राइस टू सेल्स रेशियो था इस वक्त वो उससे भी ज़्यादा है। तो ये पैरामीटर तो आपको चीख चीख के बता रहा है कि भाई ये हिस्ट्री का बिगेस्ट बबल है। अच्छा, अब लोग कहते हैं, अक्सर जो टिपिकल फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं वो कहते हैं कि यार जस्ट बाय एंड होल्ड एंड डू DCA। DCA मीन्स डॉलर कॉस्ट एवरेज, एंड यू विल बी फाइन ओवर द लॉन्ग टर्म। लेकिन मेरी नज़र में ये चेरी पिकिंग डेटा वाली एडवाइस है। वो कैसे? जितने भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं जो आपको ये कहते हैं कि यार जस्ट बाय एंड होल्ड एंड DCA इट ओवर द टाइम, उनसे पूछें कि भाई मुझे डेटा दिखाओ कि किस तरह तुम इस बात को प्रूव कर सकते हो। लेकिन जब भी वो आपको डाटा दिखाएंगे ना, वो दिखाएंगे 1980 तक का। ठीक है, उससे पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे पीछे अगर आप जाएं तो सिचुएशन काफ़ी चेंज है। अगर हम नज़र डालते हैं 1930 से लेकर 1980 तक, इस दौरान में अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स निकालें S&P 500 के, तो बेसिकली यू गेट ज़ीरो रियल गेंस, ज़ीरो फॉर द 40 ईयर्स, राइट। 40 ईयर्स एक जनरेशन है, और जो पिछली 9 डेकेड्स हैं उनमें से जो 4 डेकेड्स गुजरी हैं उसमें बेसिकली स्टॉक्स ने तो मनी लूज़ किया है, अपने गेन्स लूज़ किए हैं। ठीक है, जो इन्फ्लेशन डेकेड्स का हम जिक्र करते हैं US की हिस्ट्री के अंदर लास्ट 100 ईयर्स में, वो है 1940s एंड 1970s। इन दोनों डेकेड्स में जो कि हाई इन्फ्लेशनरी डेकेड्स रही हैं, स्टॉक्स जो हैं उनका कबाड़ा निकल चुका था, वो बेसिकली डिक्लाइन हुए। ठीक है, हम अक्सर सुनते हैं कि स्टॉक्स जो हैं वो इन्फ्लेशन हैज है, लेकिन जो 2 डेकेड्स गुजरी हैं इन्फ्लेशनरी, उसमें तो स्टॉक्स का कबाड़ा हो गया था। तो अगर आप 1980 से पीछे जाएंगे तो ये जो थ्योरी है ना बाय एंड होल्ड वाली, वो काम नहीं करती। ये 80s के बाद आपको नज़र आता है काम करती हुई। अब इसका मतलब क्या है? अगर हम वैल्यूएशन को देखते हैं तो वैल्यूएशन तो भाई बहुत पीक लेवल के ऊपर हैं। जो PE रेशियोज़ हैं इस वक्त S&P 500 के, वो हैं 27 to 29 के दरमियान। ठीक है, और हिस्ट्री बताती है कि जब कभी भी आपने पैसा कमाया है स्टॉक मार्केट में, तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो एटलीस्ट PE 20 से बिलो होना चाहिए। अगर आप उससे ऊपर हैं, देन योर गेन्स, योर पोटेंशियल गेन्स, द चांसेस ऑफ हैविंग पोटेंशियल गेन्स इज़ वेरी वेरी लो। तो इस वक्त जो PE रेशियो है उसके मुताबिक तो स्टॉक मार्केट यानी कि S&P 500 की अगर मैं बात करूँ, वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है, अब अक्सर लोग कहते हैं कि यार दिस टाइम इज़ डिफरेंट, लेकिन हिस्ट्री में बताती है कि भाई नो, दिस टाइम इज़ नॉट डिफरेंट। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हायर वैल्यूएशन जितनी जाती है उतना आपका फ्यूचर रिटर्न कम होता है। दिस इज़ जस्ट मैथ, ओके, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। अब अगर आप इस लेवल के ऊपर बाय करते हैं जो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है, जैसे कि S&P 500 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट कल क्रैश हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपकी जो पोटेंशियल रिटर्न्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि यू आर स्टार्टिंग एट अ वेरी वेरी हाई लेवल। तो जो डाउनवर्ड रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू पोटेंशियल अपवर्ड गेन। ठीक है, तो उस हवाले से अगर आप देखें S&P 500 को, तो यू आर बेसिकली टेकिंग अ बिगर रिस्क कंपेयर टू द रिटर्न यू विल गेट। ठीक है, ये ऐसे ही कि अगर आप घर खरीदने जाते हैं तो एवरेज हाउस की अगर कीमत $5 लाख है आपके मोहल्ले में,
और कोई आपको $1 million का घर उस मोहल्ले में बेच रहा हो, तो ऑफ कोर्स इट साउंड्स वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू द हिस्टोरिक नॉर्म। तो स्टॉक मार्केट का भी यही सीन है। अच्छा, आप कहेंगे कि यार यासीन, तुम तो इतनी बुलिश बातें करते हो स्टॉक मार्केट के हवाले से, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? देखिए, मैं अभी भी बुलिश हूँ, लेकिन मेरा जो नज़रिया है वो ये है कि आपने ब्रॉड आंखें बंद करके जो है ना इंडेक्स नहीं खरीद लेना। आपने देखना है कि कहाँ मुझे रिस्क रिवॉर्ड की इक्वेशन ज़्यादा बेहतर फिट होती नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड पे मैंने काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो आपको पता है कि गोल्ड जो है वो उसने हिस्टोरिक बुल रन दिखाया है इस साल। लेकिन जो गोल्ड माइनर्स हैं, ठीक है, ख़ास तौर पे अगर आप ETF उठा के देखें गोल्ड माइनर्स का, जो कि GDX है, उसने ऑलमोस्ट डबल कर दिए मनी इस साल, यानी कि ऑलमोस्ट 100% रिटर्न दिखा चुका है ईयर टू डेट, राइट, कंपेयर टू S&P 500 जिसने क्या मेयरली 12% रिटर्न दिया ईयर टू डेट। तो मैसिव डिफरेंस है, राइट। लोग कहते हैं ना S&P 500 जस्ट बाय एंड होल्ड, नो, यू हैव अदर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, यूरेनियम जो कि न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे अहम इंग्रेडिएंट है, ठीक है, उसका एक ETF है URA, स्क्रीन आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। उसकी जो परफॉर्मेंस है ईयर टू डेट ऑलमोस्ट 63% रिटर्न दे चुका है एक साल के अंदर। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक बेट, यानी कि जो डाउन साइड रिस्क आपका काफ़ी लिमिटेड है, लेकिन अपवर्ड जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। S&P 500 का जो डाउन साइड रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी वेरी एक्सपेंसिव। PE रेशियो जो है 27-28 के ऊपर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। अच्छा, ये तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दी। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ US स्टॉक मार्केट में ही घुसें। US से बाहर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रीक स्टॉक मार्केट, अगर आप उनका इंडेक्स उठा के देखें, वो ऑलमोस्ट 44% गेन दे चुका है इस साल इन US डॉलर टर्म्स, और जबकि उसकी जो वैल्यूशन है वो बहुत कम है कंपेयर टू S&P 500। आखिर में एक एग्जांपल आपको दूंगा जिसमें आप कहेंगे कि यार क्या बात कर दी आपने भाईजान। पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, इट्स अ वाइल्ड कार्ड, ठीक है, उसने भी इस साल ऑलमोस्ट 100% रिटर्न दिया है एक साल के अंदर इन USD टर्म, 100% ऑलमोस्ट, ठीक है, जिसकी कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट KSE 100 क्या बात कर रहा है यार। बट लुक एट द चार्ट, द डेटा डजंट लाई, झूठ नहीं बोलता डाटा। तो इसका मतलब ये है कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो सिर्फ S&P 500 में ही नहीं है, बल्कि अगर आप रिस्क और रिवॉर्ड के तौर पे मेजर करें अपॉर्चुनिटीज़, तो S&P 500 बल्कि US स्टॉक मार्केट से बाहर भी आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। जबकि जो PE रेशियो है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का वो है 8, ओके, कंपेयर टू S&P 500 विच इज़ 28। तो मैसिव डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अब इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई स्टॉक मार्केट जो है US की वो कल तबाह हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। जो मैं कह रहा हूँ कि भाई देखें, बबल्स को आइडेंटिफाई करना भी एक आर्ट है, एक स्किल है, और फिर जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लें, देन यू हैव टू हेज योर रिस्क। अच्छा इन्वेस्टर वो होता है जो रिस्क को मैनेज करे, ठीक है। इस वक्त जो S&P 500 जैसे जो ETFs हैं, उनमें रिस्क की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हाई है, क्योंकि इट हैज़ ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स। तो उस हवाले से आपने देखना है कि यार अगर मैंने इस मार्केट में जाना भी है तो मैंने अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है। मुझे कहीं पे ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जो उसको ऑफसेट कर सके अगर मार्केट पुल बैक करती है। तो दैट इज़ द स्किल दैट यू ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग माई सेल्फ हैव टू लर्न, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इज़ द बिगेस्ट स्किल स्पेशली इन इन्वेस्टिंग। तो जो अच्छा इन्वेस्टर होता है ना, वो भेड़ चाल की पीछे नहीं जाता, वो अपने तमाम ऑप्शंस को रिव्यू करता है, जहाँ पे उसको रिस्क कम और रिवार्ड ज़्यादा मिल रहा होता है वो वहाँ जाता है, चाहे वो गोल्ड की सूरत में हो, चाहे वो यूरेनियम की सूरत में हो, चाहे वो ग्रीस की स्टॉक मार्केट हो, या वो पाकिस्तान जैसी स्टॉक मार्केट जिसको कोई भी नहीं दिख रहा बाहर से। सही है, पाकिस्तान में रहने वाले तो ऑफकोर्स ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जो बाहर से इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को उस तरह से नहीं देख रहे जिस तरह से देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रियल मनी इज़ मेड बाय गेटिंग इन बिफोर द क्राउड। ठीक है, आपने वो हीरा तलाश करना है
जिसको अभी कोई नहीं देख रहा, जिसको रिटेल इन्वेस्टर अभी नहीं देख रहा। ठीक है, तो ये इस वीडियो का मकसद था। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कोई क्वेश्चन है, कमेंट है तो प्लीज़ उसको कमेंट में डाल के ऐड कीजिए। और आप चाहते हैं अगर मुझसे 1-to-1 कन्वर्सेशन करना तो मेरा कैलेंडर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बुक ए कॉल विद मी एंड वी विल टॉक 1-to-1 एज वेल। अपना ख्याल रखें और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।